सो हेलो एवरीवन, जौहर स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन वेलकम है। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही 2023 की कंप्लीट 6 मंथ के लिए स्ट्रेटर्जी पर बातें करने वाले हैं। जैसा कि यदि आपने जेसीसी एग्जामिनेशन कैलेंडर को देखा होगा तो उस कैलेंडर में उत्पाद सिपाही से रिलेटेड इसकी अपकमिंग वैकेंसी जो बताई गई है वह मई महीने में बताई गई है। इसका जो रनिंग शेड्यूल है वह तैयार किया गया है जुलाई मंथ में। साथ ही साथ इसका एग्जामिनेशन का बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर के मंथ में इसके एग्जामिनेशन को शेड्यूल किया गया है। तो इस 6 मंथ के स्ट्रेटर्जी में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को एग्जामिनेशन के साथ साथ आप लोगों को रनिंग की तैयारी करनी है। और ये मिशन झारखंड पुलिस इस सेशन के तहत आप लोगों को कंप्लीट स्ट्रेटर्जी बात की जाएगी, चाहे रनिंग से रिलेटेड हो चाहे एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो। दोनों को किस प्रकार हम लोगों को बैलेंस वे में लेकर के चलना है ताकि हम लोग को सफलता मिले। और इस बीच सबसे पहले मैं आप लोगों को तो ये कहना चाहता हूँ कि जिन कैंडिडेट के अंदर में थोड़ी सी भी खटक महसूस हो रही है कि झारखंड में कुछ नहीं होगा, या फिर उनके दिमाग में थोड़ी सी भी थॉटनेस है कि झारखंड में कुछ नहीं होगा, तो आप इस वीडियो में कंप्लीट अंत तक बने रहिएगा। यदि आप लोगों को वाकई में लगता है इस सेशन को लेने के बाद कुछ मैं आप लोगों के सामने ऐसी बातें रखूँगा, उस बातों को भी आप विचार करके देखिएगा। उसके बावजूद भी यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं कुछ होने वाला है तो आप फिर मत लगिएगा। आप में इसी का बेनिफिट होगा कि आप इसकी तैयारी मत कीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बातें करते हैं इसके दौड़ से रिलेटेड। तो इसका जो दौड़ है वह शेड्यूल किया गया है जून जुलाई में। दौड़ हम लोगों को सबसे पहले उत्पाद सिपाही की बात करते हैं और यकीन मानिए जो 584 पद आने वाली है, इससे पहले भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उत्पाद सिपाही की जो भर्ती है इसकी वैकेंसी है 2023 में इसकी नियुक्ति निश्चिंत है। 100% इसका नियुक्ति होगा 2023 में। ये आप लोग भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। 2023 में इसकी नियुक्ति होने वाली है, निश्चित होने वाली है। आप पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक भी देख सकते हैं, जो भी सरकार सत्ता में आई है या फिर किसी भी स्टेट में बात करते हैं तो 5 से 6 वर्ष के अंतराल में ही जो है भर्ती निकाली जाती है। और जब से ये सत्ता में जेएमएम की सरकार आई है 2019 से अभी तक कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई है। और 2024 में आने वाला विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव में जब वो रैलियाँ करेगी तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ न कुछ दिखाना होगा कि हम लोगों ने यहाँ के कैंडिडेट, यहाँ के युवा, पढ़े लिखे युवा के लिए इतना कुछ किया है। उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आप ही एक बार इस चीज़ को सोचिए कि आप उनके जगह पर रहते तो क्या करते। इसीलिए यदि आप लोगों का पूरा फोकस है झारखंड में और झारखंड अपने स्टेट की नौकरी सभी कैंडिडेट बहुत ही चाहती हैं। सब कैंडिडेट अपने स्टेट की नौकरी को, आप अगल बगल में भी देखते होंगे, ये मोटिवेट सबसे पहले उन लोगों से लाइए। आप अपने अगल बगल में जो आप लोगों का गांव मोहल्ला होगा, उस मोहल्ले के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में सोचिए कि कोई आपके अगल बगल से कोई झारखंड में सेवा दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। उनकी भी इसी प्रकार नियुक्ति हुई है, उनको भी कई वर्षों का सामना करना पड़ा, तभी जा कर के उनको भी अपनी झारखंड की वैकेंसी झारखंड में सेवा देने का मौका मिला है। और आप उन लोगों को ये भी देखते होंगे कि वो अपने घरों से ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, हर त्यौहार हर प्रोग्राम को वो अटेंड करते हैं। तो ये आप लोग को बेनिफिट मिल जाएगा अपने स्टेट की नौकरी में कि आप लोग हर छोटे बड़े दुख सुख में अपने घर के साथ रहेंगे। आपका ज़्यादा 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट इधर उधर इधर गिधर ही आप लोग को पोस्टिंग मिलेगा, तो आप लोगों के घरों से ज़्यादा दूर पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ये आप लोग को मोटिवेट लेकर के तैयारी करना है। और साथ साथ इसमें आप लोग को बड़े एग्जामिनेशन भी तैयारी करने का बहुत ही समय मिलेगा। तो उलझने आएगी किसी को, यदि आप सोचिएगा कि हम लोग बहुत ही आसानी पूर्वक से ले लेंगे तो ये ऐसी होने वाली नहीं है। सभी स्टेट में, स्टेट के भर्तियां में इसी प्रकार होता है। बीते हाल दिनों आप राजस्थान का बात कर ले, यूपी का बात कर ले, तो वहाँ पे भी बहुत सारे इस प्रकार के देखने सुनने को मिलते हैं। जेपीएससी में भी बहुत सारे इस प्रकार के सुनने को मिले, लेकिन उसकी भी वैकेंसी, उसकी भी नियुक्ति हुई, अभी कैंडिडेट अभी ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार 2023 में सिपाही हो गया, एलडीसी क्लर्क होगा, इस प्रकार सभी भर्तियां होंगी। मेनली हम लोग को फोकस करना है
उत्पाद सिपाही में, क्योंकि मैं इसलिए इसमें फोकस कर रहा हूँ कि डिफेंस दौर की तैयारी इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है, 10th लेवल की मांगा है, जो कि हर गांव मोहल्ला का हर गरीब से गरीब कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेगा। और मैं उन्हीं के लिए ये उत्पाद सिपाही की रणनीति बता रहा हूँ, क्योंकि एक कैंडिडेट के लिए बहुत ही तैयारी करना बहुत ही कठिन होती है। तो सबसे पहले हम लोग दौड़ की बात करते हैं, रनिंग की। तो रनिंग किस प्रकार आप लोगों को करना है, यदि प्रीवियस इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखे होंगे तो इसमें पुरुषों के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो 1 किलोमीटर की रनिंग बताई थी, जो कि आप लोगों को 10 किलोमीटर का दूरी है, जो कि आप लोग को 1 घंटा 60 मिनट में कवर करना था। और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 5 किलोमीटर की रनिंग, जिसके लिए 40 मिनट समय दिया जाएगा। और इस उत्पाद सिपाही में सिर्फ आप लोग का रनिंग ही होगा, हाई जंप लॉन्ग जंप जैसे कार्य नहीं किए जाएंगे, सिर्फ आप लोग का फिजिकल में रनिंग ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो 10 किलोमीटर 1 घंटे का रनिंग होगा, 40 मिनट ये महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग होगा। तो जितने आप हल्के में इस रनिंग को ले रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हल्के में रनिंग को ले रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोग को यहीं पे सावधान सचेत करना चाहता हूँ, रनिंग आसान नहीं है। और रनिंग है जो कि आप लोगों का वो इस प्रकार का स्पायरल रूप में ग्राउंड होगी। तो इसी प्रकार आप लोगों का ग्राउंड में रनिंग करवाया जाएगा। आप लोगों को रोड रनिंग यानी कि आप लोग को यहाँ से यहाँ तक के बीच में यानी कि 10 किलोमीटर की इस प्रकार लॉन्ग रनिंग नहीं करवाई जाएगी। आप लोगों को ग्राउंड में इस प्रकार से राउंड लगाना होगा, इस प्रकार से आप लोग को राउंड लगाना होगा। यानी कि 10 किलोमीटर बात करते पुरुषों के लिए तो आप लोगों को 25 चक्कर लगाने होंगे। और यदि आप अभी दौड़ते होंगे तो आप इस चीज़ को अपने आप में इस चीज़ को अनुभव करते होंगे कि ग्राउंड में 25 चक्कर रनिंग करना बहुत ही मुश्किल है। और वही जब लंबा रनिंग हम लोग करते हैं, एक आप लोगों को समझिए कि गोल दे दिया जाता है कि यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ से रुक जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ पे आप लोग को रुक जाना है। तो उस डिस्टेंस दूरी उतना ही रहेगा, 10 ही किलोमीटर रहेगा, लेकिन उसके प्रति आप लोग का सोच है जो कि वह बदल जाता है। लॉन्ग रनिंग में आप लोग को एक टारगेट दिया जाता है और इस टारगेट को आप लोग बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप लोग को थकान महसूस नहीं होगी, बहुत ही आसानी पूर्वक इस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। डिस्टेंस उतना ही रहेगा 10 किलोमीटर का। और यदि आप ग्राउंड में रनिंग करते होंगे तो आप लोगों का दिमाग थक जाएगा। आप लोग जैसे गोल गोल घूमेंगे, आप लोग के दिमाग में इस प्रकार का थॉटनेस आएगी कि अभी से दौड़ रहे हैं, इतना देरी हो गया, 25 चक्कर अभी तक नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार के आप लोग का माइंड में विचार आएगा और उसी से आप लोग का दिमाग है जो कि वह थक जाएगा। तो उस चीज़ को आप अभी से ही अप्लाई कीजिए ताकि आने वाले दिनों में इस प्रकार की जो दुविधाएं हैं इनका सामना आप लोग को नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही आसानी तरीके से आप ग्राउंड में भी 25 चक्कर लगा सकते हैं। और आप लोगों का 100% रनिंग है जो कि वह ग्राउंड में ही करवाई जाएगी। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो कैंडिडेट अभी तक यानी कि पहले कभी दौड़े नहीं है या फिर पहले दौड़ रहे थे कुछ दिनों से, जिस प्रकार इसका जो नेगेटिव माहौल चल रहा था उस समय से आप लोगों ने अपनी रनिंग बंद कर दी थी और कुछ दिन पहले ही रनिंग स्टार्ट किए, तो आप लोगों को धीरे धीरे रनिंग को स्टार्ट करना है। और अभी जैसा कि आप गर्मी की समय है, आप भी देख पाते होंगे अभी गर्मी का समय है, तो अभी आप लोग को ज़्यादा धूप में दौड़ना नहीं है। वैसे तो आप लोग का जो रनिंग होगा वह धूप में ही करवाई जाएगी, यानी कि रनिंग होगा तो आप लोग का 9 से 11 बजे के बीच में ही रनिंग होगा। जल्दी अर्ली मॉर्निंग में भी आप लोग का रनिंग नहीं होगा। भर्ती में 9-10 बज ही जाएंगे। तो अभी आप लोग को क्या करना है, अभी गर्मी का समय है, वाष्पीकरण की क्रिया जो कि वह तेज़ होती है, आप लोग का जल्दी थकावट महसूस होगा। तो अभी आप लोगों को 5 बजे से ही दौड़ना है, ज़्यादा सुबह में नहीं दौड़ना है। 6-7 बजे आप लोगों को 5 बजे अपनी रनिंग स्टार्ट कर देनी है और ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे आप लोग अपने रनिंग को स्टार्ट कीजिएगा। फर्स्ट डे आप लोग 4 चक्कर ग्राउंड का मारिए, देन आफ्टर धीरे धीरे इस दूरी को बढ़ाते जाइए 5 राउंड। अगला दिन फिर 5 राउंड मारिए, देन नेक्स्ट डे आप लोग 6 राउंड कीजिए। 6 के बाद धीरे धीरे आप लोग 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इसी प्रकार आप लोगों को धीरे धीरे, इसी तरह नहीं कि आप लोगों को बस एक ही दिन में आप लोग टारगेट ले लीजिएगा कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। और आप लोग को प्रॉपर वे में एक्सरसाइज भी कर, इस प्रकार आप लोग रनिंग करेंगे उसी प्रकार आप लोगों को प्रॉपर वाइज आप लोगों को एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग जो भी होती है
उस एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग को करना होगा। यदि आप इस एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग को नहीं करते तो आप लोगों के घुटनों में, आप लोगों के जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। और जो कैंडिडेट पहले कभी नहीं दौड़े हैं तो उनका जो दर्द होना, उनको पेन होना वो निश्चित है। आप लोग बस उसी प्रकार सप्ताह में 1 वीक में आप लोग 1 से 2 दिन गैप कीजिएगा, देन आप लोग को उसी प्रॉपर वे में फिर दौड़ना है। इसी प्रकार धीरे धीरे आप लोग का पेन होगा। आने वाले 1-2 मंथ में वो पेन धीरे धीरे आप लोगों को आराम होने लगेगा। और ये आप लोग का एक बार पेन होगा शुरू में ही, तो ये आप लोग को 5 बजे से, यानी कि शुरू में आप लोग को आधा घंटा का समय देना है। अभी आप लोग को ज़्यादा समय नहीं देना है। जैसे ये अप्रैल मई का मंथ समाप्त होगा, जून का मंथ, उसके बाद आप लोगों को जैसे ही गर्मी समाप्त होगी आप लोग को इसमें टाइम आप लोगों को बढ़ा देना है। 1 घंटा आप लोगों को प्रॉपर रनिंग, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग आप लोग को 1 घंटा करना ही करना है। क्योंकि आप लोग का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले आप लोग का रनिंग ही होगा। जब आप रनिंग क्वालिफाई कीजिएगा देन आफ्टर आप लोग का रिटन एग्ज़ाम होगा। वैसे तो आप लोग का मेरिट है जो कि वह रिटन एग्ज़ाम पर ही होगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग सिर्फ रनिंग पर फोकस किए हैं कि रनिंग आप लोग को क्या करना है, 5 बजे से करना है। और दोनों टाइम आप लोग रनिंग मत कीजिएगा, सिर्फ आप लोग को एक ही टाइम अभी रनिंग करना है। और अपना यदि आप टारगेट अपने घर से ही लेकर के चलिएगा कि आज हम लोगों को 1 किलोमीटर का रनिंग करना है, या हम लोग को 1.5 किलोमीटर का रनिंग करना है। और जैसे आप इस टारगेट को अचीव करते हैं तो आप लोग 2 राउंड अधिक मारिएगा। जैसे 1 किलोमीटर में आप लोग का 4 राउंड होगा, आपके ग्राउंड के मुताबिक आप देख लीजिएगा। यदि 1 किलोमीटर आप लोग का 4 राउंड होता है तो आप लोग जब इस 1 किलोमीटर को कवर करेंगे देन आप लोग को 2 चक्कर और लगाना है, यानी कि 2 से 300 मीटर आप लोग को और खींचना है। तो इससे आप लोग का कॉन्फिडेंस है जो कि वह बिल्डअप होगा। और दौड़ने का प्रक्रिया मैं आप लोग को बता देना, ये आप लोग का समझिए लॉन्ग रनिंग है। 10 किलोमीटर का आप लोग का ये लॉन्ग रनिंग है। तो आप लोग को क्या करना, बहुत सारे कैंडिडेट आपको कहेंगे कि आप लोग मुंह बंद करके दौड़िए, इससे आप लोग का मुंह जल्दी नहीं सूखेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ वो कब किया जाता है। वो शॉर्ट डिस्टेंस 1600 मीटर की यदि आप लोग की रनिंग होगी तो उस समय आप लोग को मुंह बंद करके दौड़ना होगा। लेकिन जब आप लंबी रनिंग, लॉन्ग रनिंग करते हैं तो आप लोगों को उसमें मुंह खोल कर के दौड़ना है। पहले राउंड से अंतिम राउंड तक आप लोग का मुंह खुला होना चाहिए और पूरा भरपूर सांस अंदर लेना है मुंह और नाक से, और भरपूर सांस मुंह और नाक से छोड़ना है। तो ये हो गया आप लोग का रनिंग का प्रक्रिया कि पहले राउंड से अंतिम क्षण तक आप लोग को मुंह खुला होना चाहिए और मुंह और नाक दोनों से सांस लेना है और दोनों से सांस छोड़ना है, वो भी भरपूर मात्रा में। जितनी मात्रा में आप लोग का ऑक्सीजन इनट ऑर्डर होगा उतनी ही आप लोग की थकावट कम होगी, आप लोग उतने ही कम थकेंगे। तो अभी आप लोग को 20-25 मिनट अपने रनिंग में देना है। उसके बाद और हाँ, आप लोग जो चना और गुड़ है जो कि वह रेगुलर बेस पे खाइएगा, इससे आप लोगों की जो थकावट है उस वह कम होगा। और अभी गर्मी का समय है तो आप लोगों को जितना हो सके अधिक से अधिक मात्रा में पानी आप लोग को पीना है। जितना आप लोग अधिक पानी पीजिएगा उतना आप लोग का जो थकावट है वह कम होगा और आप लोग को अधिक आराम महसूस होगी। तो ये हो गया कंप्लीट रनिंग का स्ट्रेटर्जी। कल के वीडियो में मैं आप लोग को रिटेन एग्जामिनेशन का स्ट्रेटर्जी बताऊँगा। और हाँ, दौड़ में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी यदि प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका अवश्य रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट सेशन में अब हम लोग स्ट्रेटजी रिटेन के बारे में बात करेंगे और चैप्टर वाइज किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्या न्यू पैटर्न होने वाला है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, इन सारे विषयों पर मैं आप लोग को एक प्रॉपर लेक्चर प्रोवाइड करूँगा।